नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम डिस्कस करेंगे ऑसिलेशन ऑफ ए लोडेड स्प्रिंग। वर्टिकल डायरेक्शन में हम स्प्रिंग लेंगे, यानी कि एक वर्टिकल स्प्रिंग लेंगे और उसके अंदर जो वाइब्रेशन है उनको देखेंगे और उसके लिए जो पीरियोडिक टाइम है और जो फ्रीक्वेंसी है उसका फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे। तो इस केस के लिए हम लेते हैं कि हमारे पास एक वर्टिकल स्प्रिंग है, हम इस तरह से मान लेते हैं, जिसको एक तरफ से फिक्स किया गया है जो हमने सपोर्ट लगाई है, और दूसरी तरफ जो है इसको इसी तरह से छोड़ दिया गया है। अब ये एक जो है इलास्टिक और मासलेस स्प्रिंग हम कंसीडर करते हैं कि ये जो है हाईली इलास्टिक है और मास जो है इसका लगभग नेग्लिजिबल है। तो इस तरह का एक स्प्रिंग हम लेंगे और इसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो K हम लेंगे। तो इस तरह से हमने एक रिजिड सपोर्ट से इसको जो है लटकाया हुआ है, सस्पेंड इसको किया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, अभी इस जो पोजीशन के अंदर हम देखें ये अनस्ट्रेच्ड है, हमने इसको खींचा नहीं है, यानी कि ये रिलैक्सेशन स्टेट में आप इसको कह सकते हैं, ये बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में है। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर एक मास को इसके एक एंड पे, यानी कि एक तरफ से फिक्स है, दूसरी तरफ का जो एंड है इसके ऊपर एक मास को अटैच कर देते हैं। तो इस एंड के ऊपर अगर हम इसको लिखें इस तरह से, मान लीजिए इसको ए एंड लिखें जो कि हमने सपोर्ट से फिक्स किया है, ये बी एंड है, तो बी एंड के ऊपर एक मास को हम लगा देते हैं। जैसे ही हम इसके ऊपर इस एंड के ऊपर किसी मास को लगाएंगे, अटैच करेंगे, तो ये स्प्रिंग जो है स्ट्रेच्ड हो जाएगा, यानी कि इसके अंदर खिंचाव उत्पन्न हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ये मेन पोजीशन अभी मान लेते हैं कि फर्स्ट फिगर के लिए ये है। तो जैसे ही मास को इसके ऊपर लटकाया, यहाँ पर हमने अटैच किया, तो इसके अंदर स्ट्रेचिंग आ जाएगी। यानी कि अगर हम इसके अंदर डिफ्लेक्शन देखें, यहां से यहां तक हम मान लेते हैं कि इसके अंदर डिफ्लेक्शन जो है L आ जाती है, इस मेन पोजीशन से यहां तक। जैसे ही आपने इस मास को यहां पे अटैच किया तो इतने डिफ्लेक्शन आ जाती है, यानी कि आपने इसको खींचा, इस मास के थ्रू आपने इसको खींचा, ये M मान लेते हैं कि मास है। अब इसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट होगी जो बिल्कुल जो है अपोजिट डायरेक्शन में होगी। हम इसको लिख लेते हैं कि वो F1 होगी, क्योंकि ये आप नीचे की तरफ खींच रहा है मास, इसको नीचे की तरफ, और जो फोर्स है F1 जो है वो ऊपर की तरफ लगेगी, क्योंकि ये रिस्टोरिंग फोर्स है। और ये जो रिस्टोरिंग फोर्स हमारी होगी वो किसके बराबर होगी, F1 को अगर हम लिखें यहाँ पे तो आप इसको लिखेंगे -K × L, यानी कि ये जो डिफ्लेक्शन इसके अंदर प्रोड्यूस हुई है बिल्कुल उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। माइनस का साइन क्यों यूज किया गया है, क्योंकि डिफ्लेक्शन जो है नीचे की तरफ है और रिस्टोरिंग फोर्स बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट होगी, जो इसको इसकी पोजीशन पर लाने की कोशिश करेगी, जो कि पहले इसकी मेन पोजीशन थी, यानी कि इस पोजीशन पर लाने की कोशिश करेगी। अब जो है यहाँ पर देखिए, जो हमारा F1 जो है -KL के बराबर आ गया, और ये जो हमारा मास है अगर हम इसको देखें, यानी कि जो वेट है वो किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा, यानी कि जो वेट है वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा और जो F1 है रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ एक्ट करेगी। अगर हम इन दोनों को देखें, यानी कि जो वर्टिकल हमारी फोर्सेस हैं उनको देखें, एक ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ है, यानी कि F1 जो है ऊपर की तरफ है, mg जो है नीचे की तरफ है। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगी हमारी, आप देखें जो F1 है हमारी वो किसके बराबर आ जाएगी, यहाँ पर वो -mg के बराबर आ जाएगी। इस तरह से आप लिख सकते हैं इसको, क्योंकि जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में है इस समय, ये नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, ये ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है। तो एक को प्लस अगर आप ले लें तो इक्वल टू एक जो है माइनस में होगी, तो एक प्लस में और एक माइनस में, तभी ये बैलेंस होंगी। आप ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, F1 + mg इक्वल टू आपका 0 आ जाएगा। तो इस तरह से जो है, यानी कि अगर आप जो है mg को जो है आप पॉजिटिव ले रहे हैं तो ये जो F1 है हमारी माइनस हो जाएगी। तो इस तरह से जो माइनस का KL है, अगर आप इस तरह से आप इसको लिखें तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो यानी कि F1 + mg या F1 की जगह माइनस का KL भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब अगर आप जो है यहाँ पर mg यानी कि जो F1 है इसकी जगह ये लिख दें, -KL लिख दें, जो कि हम बात कर रहे थे, तो ये क्या आ जाएगी हमारी mg = KL के बराबर आ जाएगी, क्योंकि ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा mg = KL आ जाएगा, और यहाँ पे अगर हम k की वैल्यू को निकालें, ये L इसके नीचे आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा mg/L। तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू जो है mg/L यहाँ पर हो जाएगी। तो इस फिगर के थ्रू आप समझिए, हमने जो वर्टिकल फोर्सेस थी उनको इक्वेट किया,
यानी कि F1 प्लस mg इक्वल टू हमारा 0 आ जाता है यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, ये जो मास m था हमारा जो यहाँ पे हमने लगाया है इसको और खींचेंगे, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास जो थर्ड फिगर आती है वो इस तरह की आती है। तो हमने क्या किया, यहाँ से इसको और खींच दिया, यानी कि यहाँ तक हमने इसको खींच दिया और यहाँ से यहाँ तक की अगर हम देखें, मान लीजिए जो डिफ्लेक्शन है इसके अंदर आप कुछ भी मान लीजिए, तो यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन है हम मान लेते हैं कि ये डिफ्लेक्शन हमारी x आती है यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की L थी। आपने इसको एक और एक्सटर्नल फोर्स लगा दी, जब ये यहाँ पर आ गया आपने मास को लटकाया, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ गया। अब आपने इसको दोबारा खींचा, दोबारा एक्सटर्नल फोर्स लगाई और x जो डिफ्लेक्शन पे और खींच दिया, तो इतना जो है ये और इसके अंदर स्ट्रेचिंग आ गई। अब यहाँ पर जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो यहाँ पर ये लगेगी F2। अब यहाँ से यहाँ तक का हमारे पास जो पहले डिफ्लेक्शन था L था, जो कि ये था हमारे पास, और हमने और इसको खींचा, यानी कि x हमने और इसको डिफ्लेक्शन दे दी, यानी कि जो F2 है अब हमारी यहाँ पर F2 ये किसके बराबर आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारी माइनस के L प्लस जो ये x है इसके बराबर आ जाएगी। तो माइनस के L प्लस x इसके बराबर ये आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए जो F2 है और ये F1 है, अगर हम यहाँ पर निकालते हैं जो इफेक्टिव रिस्टोरिंग फोर्स होगी तो वो क्या होगी, F, तो वो हमारे पास क्या होगी, वो आ जाएगी F2 माइनस F1 आ जाएगी। F2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस के L प्लस x ये है, और माइनस F1 यानी कि ये जो माइनस के L है ये हमारे पास आ जाएगी। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, एक तरह से प्लस का के L आ जाएगा क्योंकि ये माइनस का है, तो माइनस F1 यानी कि माइनस माइनस प्लस प्लस का के L आ जाएगा। और माइनस के L अगर आप यहाँ पर इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के L, तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस के x, यहाँ पे प्लस का के L है, तो यहाँ पे ये कैंसल आउट और ये माइनस के x रह गया। तो यानी कि F जो है हमारे पास माइनस का के x के बराबर आ गया, जो इफेक्टिव रिस्टोरिंग फोर्स है। तो ये इस तरह से आप निकाल सकते हैं इफेक्टिव, पहले आपने मास को लटकाया फिर और खींचा इसको आपने, तो ये डिफ्लेक्शन आई, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे इस डिफ्लेक्शन के लिए, यानी कि टोटल डिफ्लेक्शन रहेगी। तो माइनस के x जो है अगर इफेक्टिव देखें तो इस तरह से F2 माइनस F1 करके आप निकाल लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यानी कि जो ये रिस्टोरिंग फोर्स है यहाँ से क्लियर होता है कि ये जो है हमारी इसके प्रोपोर्शनल है, इसके प्रोपोर्शनल, यानी कि जितना आपने इसको यहाँ से दोबारा खींचा, दोबारा आपने फोर्स अप्लाई की, अब जैसे ही आप इस फोर्स को रिमूव करते हैं, जो भी आप फोर्स आपने अप्लाई की थी इसके बाद, यानी कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था, यहाँ से आपने और फोर्स अप्लाई की, अब इस फोर्स को जैसे ही आप हटाते हैं तो ये जो है इस मीन पोजीशन, अब यहाँ पर ये मीन पोजीशन हो जाएगी, यहाँ पर ये अब ये इसकी तरफ जाने की कोशिश करेगा जैसे ही आप इस फोर्स को रिमूव कर देंगे, और ये इसको ओवरशूट कर जाएगा और एक ओसिलेशन की स्थिति में आ जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, और यहाँ पर एक ओसिलेशन की स्थिति यहाँ पर बन जाएगी। तो यहाँ पर जो है आप निकाल सकते हैं जो पीरियोडिक टाइम है, तो उसकी वैल्यू आप क्या लिखेंगे, जो हमारे पास फॉर्मूला है 2 पाई, यहाँ पर क्या होता है ऊपर इनर्शिया फैक्टर और नीचे क्या होता है हमारा स्प्रिंग फैक्टर। इनर्शिया फैक्टर यानी कि जो मास हमारा होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट, इनर्शिया फैक्टर हमारा मास के इक्वल है, मास ऑफ द बॉडी, और स्प्रिंग फैक्टर के हमारा इक्वल है। अब यहाँ पर के की वैल्यू भी हम ऊपर हमने निकाली थी, तो वो हमारे पास क्या थी 2 पाई अंडर रूट m, के की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, वो आई थी हमारे पास mg बाय l आई थी। तो यहाँ से इस तरह से कैंसल आउट हो जाएगा और ये आपके पास क्या आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट l बाय g आ जाएगा, l ऊपर जाएगा और g नीचे आ जाएगा। तो ये जो है टाइम पीरियड की, पीरियोडिक टाइम की यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। ये k की वैल्यू पुट की गई है जो हमने पहले निकाले थे, जो mg इक्वल टू के l से निकाले थे। अब अगर आप फ्रीक्वेंसी को निकालना चाहते हैं वो क्या होता है 1 बाय टाइम पीरियड, यानी कि ये जो है पूरा का पूरा ये जो टर्म है ये उल्टी हो जाएगी, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 बाय 2 पाई अंडर रूट, g ऊपर आ जाएगा और l जो है नीचे आ जाएगा। तो ये टर्म जो है, ये इक्वेशन जो बनेगी ये हमारी फ्रीक्वेंसी की बन जाएगी। तो इस तरह से जो वर्टिकल स्प्रिंग की अगर हम बात करें तो उसके अंदर जो टाइम पीरियड है और जो फ्रीक्वेंसी है, इस तरह से आप उसको निकाल सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।